सवाल उठे स्टॉक पर और मच गया सदन में बवाल। स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। छत्तीसगढ़ में चावल पर सियासी घमासान एक बार फिर से मचा है। बीजेपी ने 68,000 क्विंटल से ज्यादा चावल गायब होने के आरोप लगाए। सदन में सरकार को घेरा। बीजेपी भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और विधायकों के दल से इस घोटाले की जांच की मांग कर रही है। लेकिन प्रदेश सरकार मान तो रही है कि चावल में गड़बड़ी हुई है। विपक्ष सरकार पर स्टॉक पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कार्रवाई की बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस का 68,000 क्विंटल से ज्यादा चावल गायब है। यह आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सदन में सरकार को घेरा। विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं और करीब 150 करोड़ रुपए का चावल गायब होने की बात कह रहे हैं। रमन सिंह का कहना है कि राशन दुकानों या सरकार के पास इस गायब स्टॉक का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये चावल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 68,900 मैट्रिक टन चावल स्टॉक का हिसाब किताब राशन दुकान के पास या सरकार के पास नहीं है। यानी 68,000 मैट्रिक टन चावल पूरी तरीके से या तो राशन दुकान वालों ने या विभाग ने या नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार करके इसमें गबन किया गया और ये स्टॉक के बारे में मंत्री जी जवाब देने में असफल हुए। बीजेपी चावल के स्टॉक को लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगा रही है। रमन सिंह का यह भी कहना है कि 450 राशन दुकानों की सूची जारी की गई है, जिनमें 5,000 मीट्रिक तक चावल का स्टॉक बताया जा रहा है, जबकि उनकी क्षमता 100 क्विंटल चावल रखने की है। बीजेपी का आरोप है कि चावल की ब्लैक मार्केटिंग की गई, इसे बाजार में बेच दिया गया। 450 दुकान की सूची जारी की है। जो 450 राशन की दुकान है जिसकी सूची जारी की गई है, उनके पास 5,000 से लेकर 2,000 तक मैट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उस राशन दुकान की कैपेसिटी 100 क्विंटल चावल रखने की है और उसके स्टॉक में 1,000 क्विंटल दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं 10,000 क्विंटल चावल का स्टॉक भी पाया गया। जो 10,000 क्विंटल चावल राशन दुकान में कैसे रह सकता है, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे में आज तक स्टॉक वेरिफिकेशन इतनी मात्रा में चावल की अफरा तफरी की गई, ब्लैकमेलिंग की गई और मार्केट में बिक गया। ये करोड़ों रुपया का है। 150 से 200 करोड़ अकेले चावल के लेन देन में खरीदी हुई। इधर बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया। अमरजीत भगत ने कहा कि 4,952 पीडीएस दुकानों में 41,975 टन चावल शॉर्टेज पाया गया है। इसमें गड़बड़ी हुई है, अनियमितता की गई है और इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 4,952 उचित मूल्य दुकान में शॉर्टेज पाया गया है और उसकी संख्या है 41,975 टन चावल। उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि गड़बड़ी हुई है। इसमें जो गड़बड़ी है उसमें एक तो तकनीकी त्रुटियां हैं, डेटा का अपलोड ना होना है, वास्तविक रूप से अनियमितता भी की गई है। आदि कारणों का जिला प्रशासन को, कलेक्टर को हमने कहा है कि जो प्रक्रिया के तहत अगर पीडीएस में गड़बड़ होता है तो उसमें एसडीएम उसके केस रजिस्टर्ड करते हैं, जांच करते हैं, अपील में कलेक्टर सुनता है। तो जितने जो 41,975 टन चावल से संबंधित कार्रवाई है वसूली के लिए, उसमें हमने जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदेश सरकार भी चावल स्टॉक की गड़बड़ी पर कार्रवाई की बात कह रही है। रमन सिंह ने विधायकों के दल से जांच की मांग की है। हालांकि अमरजीत भगत ने इससे इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो चुनावी साल है और चुनावी साल में कोई भी मुद्दा छोटा नहीं होता और ये तो छत्तीसगढ़ है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और इस धान के कटोरे में चावल के घोटाले की बात कही जा रही है। वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं उमेश घोरमुड़े साहब। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये आंकड़े में, अभी हमने पूरी रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी, आंकड़े में इतना फर्क क्यों है? 68,000 मीट्रिक टन चावल की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, आपने कहा 41,975 मीट्रिक टन। देखिए पुनीत जी, आज जो घोटालों का सरदार है, आज वो खुद स्वीकार रहे हैं कि घोटाला हुआ है। आप देखेंगे कि अगर पूर्वती रमन सिंह सरकार में 36,000 पीडीएस घोटाला हुआ था, जब बीजेपी सरकार रहती थी, तो आप मानेंगे पुनीत जी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता था, राशन कार्ड बनना चालू हो जाता था। 20 लाख राशन कार्ड फर्जी बनवाते थे इन लोग मतदाता को ये लोग लुभावन वादा करते थे कि आप लोग के पास राशन कार्ड बनेगा, पूरा फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, तो 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनवाते थे। नान घोटाला, इन लोगों को देख लिए, चिट फंड घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं हुआ। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी अभी विधानसभा में चुनाव जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसका सारा जवाब हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छे से दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इसमें पूछा गया है तो इसमें स्पष्ट बताया गया है, अगर विपक्ष अगर घोटाला का आरोप लगा रहा है तो हमारे जो मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 31 मार्च तक जो भी आरोप लगे उस पर जांच कर ली जाए और जांच करके हमको पूरी उसका जो रिपोर्ट है वो दे दिया जाए। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 13,592 जो पीडीएस दुकान है उनका वेरिफिकेशन किया गया है और वेरिफिकेशन करके ये पाया गया है कि 4,952 जो उचित दुकान है उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। तो उस गड़बड़ियों को रोकने के लिए, जैसे कि 41,000 टन की गड़बड़ियां पाई गई है, तो उस गड़बड़ियों को सुधारने के लिए और हर एक जो पारदर्शिता लाना चाहिए उस पर अपनी सरकार काम कर रही है। इस गड़बड़ियों पर निराकरण करने के लिए आप देखेंगे कि 13 प्रकरणों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और 161 दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। ये कांग्रेस की सरकार है। ये तो मंत्री जी का जवाब जो है वो जो उन्होंने सदन में दिया वो आप बता रही हैं, ठीक है। आप पारदर्शिता की भी बात कर रही हैं। उमेश जी, मैं आपके पास आता हूं। आप आरोप लगा रहे हैं, इसके पहले आप लोग जब सत्ता में थे तब आप लोगों पर आरोप लगा बड़े घोटाले का, नान घोटाले का, आज आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए पुनीत जी, आपने ठीक कहा कि जब हम लोग सरकार में थे उस वक्त हमारे ऊपर नान घोटाले का आरोप लगा और अभी भी जिस प्रकार से आपके इस लोकप्रिय चैनल में डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता ने आरोप लगाया और बीते 4 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर में इनकी सरकार है, ये कभी ईडी को पत्र लिखते हैं, जब विपक्ष में थे तो ये न्यायालय तक जाते थे, लेकिन बीते 4 वर्षों में उसमें एक भी आरोप ये प्रमाणित नहीं कर पाए। और तो और जो उस पर्टिकुलर मामले में जो अधिकारी जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, उन अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद पद से क्यों नवाजा गया? अधिकारियों को बचाने का प्रयास लगातार कांग्रेस के नेता क्यों करते रहे? और जब जब इस प्रकार के घोटाले सामने निकल करके आते हैं, जब जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हम लगाते हैं, तो मुझको तो यह बात समझ में नहीं आती कि ये कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए क्यों सामने निकल करके आ जाते हैं। आज जिस प्रकार से ये मामला निकल करके आया है, हमारा तो खुला आरोप है, लगभग 500 करोड़ का भ्रष्टाचार इस खाद्य विभाग और जिला की जो डाटा की जो गड़बड़ी निकल करके आ रही है, जिसको सदन के अंदर में मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। इस गड़बड़ी में नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारियों से लेकर के तमाम लोगों की इसमें संलिप्तता है और लगातार जिस प्रकार से ये मामले निकल करके आ रहे हैं उसमें केवल चावल का मामला नहीं है, चावल से लेकर के नमक से लेकर के गुड़ से लेकर के तमाम स्तर पर स्टॉक की अनियमितता जो खाद्य विभाग और जिला विभाग के बीच में लगातार अंतर के साथ यहां पर इस बात को प्रमाणित करती है कि जो गरीबों की जो खाद्य सामग्री है उसकी खुल करके बंदरबाट हुई है। और मुझको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यदि मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं सदन के अंदर में कि ये गड़बड़ियां हुई है, तो उसकी जांच से ये क्यों भाग रहे हैं? उसकी जांच से इनको किस बात की तकलीफ है? तो उन्होंने कहा ना, सदन में मौजूद उन्होंने कहा ना कि एसडीएम करेंगे, कलेक्टर करेंगे।
देखिए मैं उसी पे आ रहा हूं। क्या सदन में मौजूद तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर उनको विश्वास नहीं है क्या? क्या सदन की संयुक्त कमेटी से जांच कराने में उनको आपत्ति है क्या? वो कौन से अधिकारी को बचाने का इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं जो जांच हो रही है का हवाला दे रहे हैं? यदि 1,65,000 मीट्रिक टन चावल खाद्य विभाग के आंकड़े में निकल करके जाता है और 96,080 मीट्रिक टन जिले तक पहुंचता है, तो ये जो 68,000 मीट्रिक टन चावल गायब हुआ है उसमें क्या विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता नहीं हो सकती? यदि इस प्रकार की गड़बड़ी निकल करके आ रही है तो अधिकारियों से आप क्या ये कहना जांच चाह रहे कराएंगे? हैं कि मंत्री कह रहे हैं कि निचले लेवल से जांच होगी, तो निचले लेवल क्या, ऊपर भ्रष्टाचार तो ऊपर से भी हो सकता है, तो उस स्तर की भी जांच होनी चाहिए। वंदना जी, आपने अभी कहा कि पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि इतना कैसा, ये कौन सा पारदर्शी तरीका है जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? एक बात ये तो मान रहे हैं ना आपके मंत्री कि गायब हो गया चावल, ये तो मान रहे हैं। दूसरी बात कि जहां 100 क्विंटल चावल रखने की क्षमता है वहां 1,000 से ज्यादा 1,000 क्विंटल से ज्यादा चावल की क्षमता बताई गई है, स्टॉक उतना बताया गया है। तो ये कौन सी पारदर्शिता है भाई? देखिए पुनीत जी, अगर आप बात करेंगे कि इसमें अगर चावल की गायब होना नहीं, गड़बड़ियां बताया गया है और उस गड़बड़ी को सुधारने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आजकल ऑनलाइन सभी काम हो रहा है। मैं वही बताने जा रही हूँ कि ऑनलाइन का काम होता है। ऑनलाइन में जब कोई उचित मूल्य की दुकान में कोई हितग्राही चावल लेने के लिए या नमक लेने के लिए या जो राशन दुकान में मिलता है वो सामान लेने के लिए जाते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम आजकल आ गया है। और ऑनलाइन सिस्टम में कभी कभी क्या होता है कि गांव के एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते बहुत सारा ऐसा रहता है कि कई दिन लोगों को वो चावल नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पूरा आ गया है। तो उस सिस्टम में भी बहुत सारा ऐसा है जिनको अभी अपने को सुधारने की जरूरत है। वही चीज तो मंत्री जी ने भी कहा कि आप गांव के एरिया में देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में पहले ऑफलाइन से मिलता था। जो हितग्राही है डायरेक्ट जाते थे, अंगूठा लगाते थे और अंगूठा लगाने पर उनको चावल मिल जाता था। अभी भी वही सिस्टम है, लेकिन हितग्राही का फोटो लिया जाता है, हितग्राही का अंगूठा का जो नहीं, ये हितग्राही वाला तो मामला ही नहीं है। ऑनलाइन नहीं, ये हितग्राही वाला तो मामला ही नहीं है। हितग्राही ने ज्यादा नहीं लिया, हितग्राही ने ज्यादा नहीं लिया, बल्कि ये बताया गया वंदना जी, जो डेटा है उसमें ये बताया गया कि स्टॉक जो है वो 10 गुना ज्यादा है। ये 10 गुना ज्यादा स्टॉक कैसे आ गया? इसका हिसाब किताब आप बैठे बैठे स्टूडियो में बैठे बैठे दे दीजिएगा, या फिर विपक्ष जो मांग कर रहा है वो बताइए। आपने कहा आंकड़े बदल देंगे क्या? नहीं, देखिए आंकड़े नहीं मैं बदल पाऊंगी, नहीं आप नहीं और नहीं उमेश जी, क्योंकि जो वास्तविकता है, वास्तविकता तो विधानसभा से ही हम लोग को मिलता है और हम विधानसभा के हिसाब से बात करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि अगर आप बोल रहे हैं कि हम तो ये चीज को मान रहे हैं ना कि अगर कहीं पर गड़बड़ी हुई तो उसको जांच कर रहे हैं, अगर हम जांच करा रहे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया को बता रहे हैं और हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं। जो कोयले वाले मामले में ऑनलाइन की पारदर्शी प्रक्रिया को ऑफलाइन कर देते हैं, वो ये राशन वाले मामले में कितने बेहतर तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया का हवाला देकर के यहाँ पर बचने का प्रयास कर रहे हैं। और सुन लीजिए, आपको इस ऑनलाइन प्रक्रिया में भी बता देता हूँ, वेरिफिकेशन का जो प्रावधान है, जो कानून बना हुआ था हमारी सरकार के समय से, वंदना जी, अरे भैया सुन लीजिए ना, वंदना जी, ऑनलाइन प्रक्रिया है ना, आप बता दीजिए ना, मेरे छोटे से सवाल का जवाब आप दे दीजिए वंदना जी। वंदना जी एक बात बताइए, वंदना जी 36,000 करोड़ के जो घोटाले की आप बात कर रही हैं, वंदना जी आप सुनेंगी क्या? वंदना जी आप सुनिए तो सही, 36,000 करोड़ के घोटाले की आप बात कर रही हैं, वो तो ईडी के पास है पूरा मामला, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पत्र वो एजेंसी जांच कर रही है, वो एजेंसी जांच कर रही है, सत्ता पक्ष में आप हैं, सत्ता पक्ष में आप हैं, आप भी और जांच करवा सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अभी जिस चावल की बात करें उसकी बात करते हैं। पुनीत जी, हाँ बोलिए। पुनीत जी, हाँ बोलिए। महत्वपूर्ण सवाल मैं यह उठा रहा हूं। देखिए, हमारी सरकार के समय से कानून बना हुआ था, जो अतिशेष जो स्टॉक होता है, जो राशन दुकानों के अंदर में जो बच जाता है किसी कारण से, उसको लेकर के हमारे समय में व्यवस्था थी, बकायदा पत्राचार की व्यवस्था थी, बकायदा सर्वर में अपलोड करने की व्यवस्था थी कि किसी राशन दुकान में अगर अतिशेष अगर बचा हुआ है तो उसकी पूरी जानकारी खाद्य विभाग तक आती थी। और जब अगले महीने का जब आवंटन किया जाता था तो जितना राशन अतिशेष बचा हुआ है उस राशन को एडजस्ट कर दिया जाता, जितने
जितनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कर दी जाती थी। क्या इन प्रक्रियाओं का पालन बीते 4 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं किया? क्यों नहीं किया? वंदना जी क्यों नहीं किया? वंदना जी क्यों नहीं किया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वंदना जी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, ये हमारा आरोप है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि इसका परिपालन कांग्रेस सरकार ने नहीं किया? तो फिर स्टॉक कैसे बढ़ गया? अगर किया तो स्टॉक कैसे बढ़ गया? अगर किया वंदना जी तो स्टॉक कैसे बढ़ गया? वंदना जी मुझे एक बात बताइए, वंदना जी नहीं, एक मिनट वंदना जी सीधा एक सवाल कि जिसकी क्षमता जो है वो 10 बोरी चावल रखने की है, आप मुझे बताइए कि उसके यहाँ 100 बोरी कैसे रखाई जा सकती है? सिंपल 10,000 मीट्रिक टन। वही बताने जा रही हूँ पुनीत जी, अगर ऐसा हुआ है तो इसका जांच चल रहा है कि अरे तो ये यही तो सवाल यही तो है आपने जब शुरुआत में कहा था, नहीं वंदना जी जब आपने शुरुआत में कहा था पारदर्शिता, उस शब्द को याद कीजिए और उसके मायने समझिए मैडम। अरे पारदर्शिता चाहिए तो जेपीसी बनाइए। पारदर्शिता पर इतना विश्वास करते हैं तो सदन के विधायकों से जांच कराइए वंदना जी। अच्छा जेपीसी बनाने की मांग कर रहे हैं, कब तक ये मांग करते रहेंगे? जेपीसी की मांग कर रहे हैं, कब तक करेंगे? ऑनलाइन का हवाला दे रहे हैं। उमेश जी चावल कौन खा गया? आप किसको बचा रहे हैं? इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता आपसे मांग रही है। आप इस प्रकार से बच नहीं सकती है। ये 68,000 मीट्रिक टन गरीबों का चावल कौन खा गया? आप किसको बचा रहे हैं? ये कौन से चावल चोर को बचाने का आप काम कर रहे हैं? अरे कौन से चावल चोर को बचा रही है आपकी सरकार? आप जेपीसी की मांग सुनते क्यों नहीं है? आप सदन की कमेटी से जांच क्यों नहीं कराते? आपको किस बात का डर है? इसकी चोरी पकड़े जाने का डर है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का कि देखिए सुनने के लिए दोनों मेहमान नहीं सुन रहे, बोले जा रहे हैं, कंटिन्यू बोले जा रहे हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर उमेश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो इतना बताइए कि जेपीसी की मांग को लेकर कहां तक जाने वाले हैं आप? क्योंकि आज तो मंत्री जी ने कह दिया कि विभाग करेंगे जांच, जो जिम्मेदार हैं, जो कलेक्टर या एसडीएम करते हैं। बता दीजिए शॉर्ट में। सदन पे पुरजोर तरीके से मांग रखी है और हम चाहते हैं कि गरीबों का जो चावल गायब हुआ है, जो चावल चोरी हो गया है, उस पर जो पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है वो पर्दा हटे। हमने सदन में मजबूती से मांग रखी है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे और हमको न्यायालय भी अगर जाना पड़े तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों का चावल इन चोरों को नहीं डकारने देंगे। जो चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।